केमिकल फार्मूला एज वेल एज उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी के सारी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेके चलते हम वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले लेके चलते हम केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला केमिकल फार्मूला होता है हमारे पास Na2CO3.10H2O। Na2CO3.10H2O। अब केमिकल फार्मूला होगा तो सेकंड हमको क्या देना पड़ेगा, इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम होता है इसका, देखो Na होता है सोडियम, CO3 होता है कार्बोनेट, 10 को बोलते हैं हम बेटा डेका, और H2 को बोलते हैं हम हाइड्रेट। मीन जिसके पीछे H2O लगा होता है उसी को हम पीछे डिस्कस करके आए थे कि हम उसको हाइड्रेटेड सोल्ट भी बोलते हैं, डेका हाइड्रेट। अब एक साइड अगर एक तरफ से देखूं मैं तो आप एक बार नोट कर देना, जो 2 होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डाई वर्ड यूज करते हैं। 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई यूज करते हैं। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा यूज करते हैं। 5 के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटा यूज करते हैं। 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्सा यूज करते हैं। 7 के लिए क्या यूज करते हैं, हेप्टा यूज करते हैं। 8 के लिए क्या यूज करते हैं, ओक्टा यूज करते हैं। 9 के लिए क्या यूज करते हैं, नोना। और 10 के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, डेका। इसको आप नोट कर लीजिएगा, डेका 10 हो गए तो इट मीन डेका हाइड्रेट। इसके बाद में आता है हमारे पास रॉ मटेरियल। मीन इसको प्रिपेयर करने के लिए हमको किस किस चीज की जरूरत होती है, रॉ मटेरियल। देखिए रॉ मटेरियल में लेते हैं हम, सबसे पहले लेते हैं NH3, सेकंड होता है हमारे पास NaCl, नेक्स्ट होता है हमारे पास CO2 और एक होता है हमारे पास H2। CO2 की जगह कुछ बुक्स के अंदर CaCO3 भी होता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली मैं अगर देख के देखो यहाँ पर ब्रैकेट लिखता है, जैसे CaCO3 को अगर हम हीट करते हैं तो CaO प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनता है। CaO प्लस में CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां से ले ले से डायरेक्ट हम यहां से एज ए यूज कर रहे हैं। इसके बाद में आती है हमारे पास प्रिपरेशन। देखिएगा प्रिपरेशन इसकी बिल्कुल इजी है, एक एक चीज का हिसाब दे दूंगा मैं आपको। हम क्या करते हैं, लेके चलते हैं इसके प्रिपरेशन को एज ए टू प्रिपेयर टी लेके चलते हैं। जैसे टी को प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या चाहिए, टी लीव्स की जरूरत होती है, पत्ते की जरूरत होती है, शुगर की जरूरत होती है, वाटर पानी हो गया, एंड CO2 क्या है, उसको मिल्क मान लेते हैं। CO2 लाइम वाटर को मिल्क ही करता है, तो इस नाम से हम क्या मान लेते हैं, इसको मिल्क मान लेते हैं, CO2 मिल्क। बस में तो सबसे पहले टी को प्रिपेयर करने का हमारे पास मेथड होता है, क्या करते हैं हम कि पानी के अंदर क्या 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 डालते हैं हम, चीनी और पत्ती डालकर उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसके अंदर दूध डाल देते हैं, मिल्क डाल देते हैं। तो सेम एज इट इज मैं क्या कर रहा हूं, पहले स्टेप में हीट NH3 NaCl CO2 in H2O, CO2 in H2O, H2O के अंदर हम क्या करते हैं, इसको हीट कर देते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हमने लिया है NH3 NaCl प्लस में CO2 प्लस में H2O। देखो अगर प्रोडक्ट ऐसे रटोगे तो नहीं याद रहेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो एक आयनिक कंपाउंड ये है और एक आयनिक कंपाउंड ये है, इन दोनों का हिसाब कर लेते हैं। देखो इस साइड ले आता हूं मैं, देखो H2 जो होता है वो H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव में टूटता है। NaCl क्या होता है, Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। अब देखो अपोजिट आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पर क्या हो गया HCl, क्या बन गया मेरे पास HCl, और दूसरा क्या हो गया, यहां से किया तो मैंने क्या किया NaOH। मीन दो प्रोडक्ट बन गए यहां पर जब मैं ये दोनों आयनिक कंपाउंड ने आपस में कंबाइन किया। अब देखो HCl जो एसिड है, HCl एसिड है, NH3 क्या है, गैस। ये दोनों सपोज ये दोनों क्या गैसेस फॉर्म में होती है, क्योंकि यहां से निकलती है गैस की निकलती है, और ये एसिड है और ये बेस है। तो देखो दोनों गैस जो होती है आपस में गैस के साथ रिएक्ट कर दो, और एसिड को किसके साथ, बेस के साथ रिएक्ट कर दो। तो जब इसको इसके साथ रिएक्ट किया
तो Na, एक H का H, एक कार्बन का एक कार्बन, ऑक्सीजन 2 और एक 3 NaHCO3 प्लस में। इसको देखो यहां पे क्या N का N, हाइड्रोजन देखो 3 और 1 4 NH4 और एक Cl का Cl NH4Cl। तो देखो हमारे पास दो प्रोडक्ट बन गए इन दोनों का यूज करने के बाद में। अब इसमें नोट कर लीजिएगा, नहीं है तो हम दोबारा से इसको मैं आपको बता दूंगा। सेकेंडली हमारे पास देखिएगा ये अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि सेकेंडली एक बात और जानना, द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज आल्सो नोन एज सोलवे प्रोसेस। वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन को या वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने के मेथड को हम सोलवे प्रोसेस भी बोलते हैं। अब सोलवे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, भट्ठी है, हम उसको गर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड बेटा डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाता है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन क्लास 9 अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, ड्राई आइस, आयोडीन, these are some substances which are directly sublimate। तो बच गया हमारे पास ये। अब देखो सपोज टी प्रिपेयर कर ली, टी बना ली हमने, टी बनाने के बाद ऐसा तो है नहीं बेटा हम उसको क्या करेंगे फ्रीजर में रख देंगे, उसको क्या करेंगे गर्म रखेंगे। तो मैंने क्या किया, हीट NaHCO3, NaHCO3 को मैं क्या करता हूं, हीट करता हूं। अब देखो फर्स्ट चैप्टर में मैंने तुमको बताया था केमिकल रिएक्शन मीन कोलिजन, जब आपस में एटलीस्ट दो एटम या मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो मीन एक केमिकल रिएक्शन होती है। तो एटलीस्ट हमको दो चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, इसको टोटली क्या करता हूं, ब्रेक कर लेता हूं। देखो 2Na को मैंने लिख दिया Na2, 2H को लिख दिया मैंने H2, CO3 हमारे पास दो है, एक CO3 इसको दे दिया मैंने, और दूसरा मैंने बता रखा है CO3 कहां पे कहीं पे भी मिल जाए तो उसको CO2 प्लस में O में तोड़ देना, O यहां से होकर H2 मिल जाएगा। तो हमारे पास देखो एक तो बन गया Na2CO3 प्लस में यहां से एक बन गया हमारे पास CO2, एक H2 और O आपस में मिलकर H2O। अब देखो बेटा सपोज हमने क्या कर ली, यहां से टी प्रिपेयर कर ली, कप में डाली, पी ली। अब पीने के बाद ऐसे तो है नहीं बेटा उसको कप, देखो आजकल तो डिस्पोजल आते हैं, अगर हम इनिशियल घर पे लेके चले तो घर में डिस्पोजल वर्ड यूज नहीं करते हम क्या करते हैं घर में एक अपना कप रखते हैं। टी यूज करने के बाद हम सर्व करने के बाद हम क्या करते हैं उसको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर क्या करते हैं उसको वॉश करते हैं, धोते हैं। तो सेम एज इट इज विद वाटर, और वाटर के अंदर जब कोई साल्ट डालते हैं तो इट मीन फॉर क्रिस्टलाइजेशन डालते हैं, मिल्क क्रिस्टल बनाने के लिए। अब Na2CO3 को जब हम क्या करते हैं वाटर के अंदर डालते हैं तो ये बेटा इसकी लिमिट होती है हर एक कंपाउंड की एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने की। तो ये क्या करता है 10 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होकर क्या बना देता है, वाटर मॉलिक्यूल बना देता है, वो क्रिस्टल साल्ट बना देता है, एंड दैट इज नोन एज वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट लेके चलते हम प्रिपरेशन के बाद में प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या होगी इसकी, प्रॉपर्टीज देखिएगा। प्रॉपर्टीज देखो सारे के सारे वॉशिंग सोडा, निरमा वॉशिंग पाउडर, ठीक है ना, घड़ी, ये सारे के सारे आप हर रोज डेली लाइफ में यूज करते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर 1 पहला जो होता है इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये जो होता है वो क्रिस्टल की फॉर्म में होता है। इट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल की फॉर्म में होगा। सेकेंड हम चलते हैं इसको एयर में रख लेते हैं, एक्शन विद एयर, एक्शन इन एयर। अगर मैं एयर में अंदर सनलाइट के अंदर रख दूं Na2CO3.10H2O को मैं क्या कर दूं सनलाइट में रख दूं,
तो ये क्या करेगा बेटा, कुछ वाटर मॉलिक्यूल अपने में से रिलीज कर देता है और रिलीज करने के बाद में क्या होता है, वेट हो जाता है। सपोज एक यहां से रह गया तो 1H2 बच गया, 9 यहां से रिलीज हो गए। इसलिए यहां पर एक क्वेश्चन भी रेज होता है कि वाई वॉशिंग सोडा प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर, या इट इज नॉट एडवाइज टू प्लेस वॉशिंग सोडा इन सनलाइट, या तीसरी तरह से वाई वॉशिंग सोडा बिकम वेट इन सनलाइट। तो देखो बेटा, वॉशिंग सोडा जो है ना वो हाइड्रेटेड सोल्ट है, और हाइड्रेटेड सोल्ट जो होते हैं ना वो सनलाइट में क्या कर देते हैं बेटा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देते हैं और क्या होते हैं, वेट हो जाते हैं। और जो वेट होने को वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वेट हो जाता है। और जो वेट होने का मेथड है जिसके द्वारा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है उसको बोलते हैं हम एफ्लोरेसेंस, EFFLORESCENCE, एफ्लोरेसेंस mean it is the process in which any hydrated salt release water molecule, जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर दे उसको बोलते हैं हम एफ्लोरेसेंस। बस में थर्ड अगर हम प्रॉपर्टी लेके चलें तो इट इज सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर क्या होता है, ये सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट अगर मैं लेके चलूं, अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं एसिड के साथ, एक्शन विद एसिड, एक्शन विद एसिड, तो देखो हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में मैंने किया था, क्या किया था हमने कि व्हाट हैपन व्हेन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सोल्ट रिएक्ट विद, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट सोल्ट रिएक्ट विद एसिड। तो देखो ये क्या हो गया, हमारे पास कार्बोनेट सोल्ट हो गया, एसिड के साथ सपोज HCl ले लिया, H2SO4 अकॉर्डिंग टू योर। अब देखिएगा CO3 में से मैंने तुमको बता रखा है बिना सोचे समझे हम क्या निकाल दो, CO2 निकाल दिया करो। कार्बोनेट जो होते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं आफ्टर हीटिंग। 2 Na हो गए और 2 Cl हो गए, यहां पर क्या हो गया हमारे पास 2 NaCl। अब यहां से एक ऑक्सीजन रिलीज हो गए, 2 हाइड्रोजन यहां से हो गया, क्या होगा हमारे पास H2O। तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो ये हो गया एक्शन विद एसिड, मीन इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए हम एक स्पेसिफिक नोटेशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यूज करते हैं, विच ट्रांस लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर को क्या करता है बेटा, ये मिल्की कर देता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एक इसके अंदर एक फिफ्थ यूजेस में आएगा कि इट इज यूज्ड टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर, कि हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। देखो बेटा इसको ऐसे लिख देता हूं, टू रिमूव हार्डनेस, ताकि आपको जब वो क्वेश्चन आए और ब्रैकेट में लिखता हूं रिएक्शन विद कैल्शियम क्लोराइड। देखो बेटा हार्डनेस ऑफ वाटर होती है ना, देखो 2 तरह के वाटर होते हैं, वन इज सॉफ्ट वाटर एंड सेकंड इज हार्ड वाटर। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर जो होता है ना वो होता है जैसे ट्यूबवेल का वो पानी जो हो गया, या हेडपंप का पानी हो गया, सी वाटर हो गया, जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट के आयंस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, और उनकी जो होती है ना सोप के साथ लेदर फॉर्मिंग कैपेसिटी जो होती है ना वो बहुत ही कम होती है। तो हम क्या करते हैं, उसकी सोडियम कार्बोनेट डालते हैं, क्या करने के लिए, हार्डनेस को कम करने के लिए। तो कैल्शियम क्लोराइड था, अब देखो कार्बोनेट और कैल्शियम आपस में कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस में सोडियम और क्लोरीन यूज होकर NaCl। देखो दोनों साल्ट जो है वो आपस में बन गए, पानी क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और उसके अंदर क्या होगा, लेदर भी ज्यादा बनेंगे, झाग भी ज्यादा बनेंगे। तो इसलिए कपड़े धोने से पहले जो अगर हार्ड वाटर है जहां पर, वहां पर क्या कर लेना चाहिए, वॉशिंग सोडा यूज कर लेना चाहिए, ताकि उसके अंदर लेदर फॉर्मिंग कैपेसिटी क्या हो जाए, हाई हो जाए, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये थी इसकी प्रॉपर्टीज। यूजेस तो देखो सामने मैंने 2-3 कर ही दिए। सबसे पहला यूजेस हम लिख सकते हैं टू रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। सेकेंड आपको पता है वॉशिंग सोडा क्लीनिंग पर्पज के लिए। थर्ड अगर मैं लेके देखूं तो इन लेबोरेटरी में हम बहुत सारा यूज करते हैं। फोर्थ अगर मैं देखूं तो पेपर एज वेल एज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर भी
इसका बहुत सारा यूज होता है, जिसके द्वारा वाशिंग सोडा क्या होता है, अपनी कॉमर्शियल डिमांड भी रखता है। तो दिस इज ऑल अबाउट वाशिंग सोडा।